अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक घटना की जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों के मदीना की ओर हिजरत से जुड़ी है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक परिस्थितियों को भी दर्शाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की चर्चा। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मक्का के बहुदेव वादी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों के सुनियोजित और तेजी से मदीना की ओर बढ़ने से स्तब्ध रह गए। वे अभूतपूर्व चिंता में डूब गए और अपने पूरे मूर्ति पूजक और आर्थिक ढांचे को लेकर गहरी चिंता में पड़ गए। वे पहले से ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्रभावशाली नेता के रूप में जानते थे और उनके अनुयायियों को दृढ़ संकल्पित, शालीन और अल्लाह के रसूल के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार मानते थे। मदीना में रहने वाले अल अव्स और अल खजरज कबीले, जो मक्का के मुसलमानों की मेजबानी करने वाले थे, अरब में अपनी युद्ध में शक्ति और शांति में समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास अंतर कबीलाई युद्धों के कड़वे दिन थे, लेकिन वे द्वेष और पक्षपात से मुक्त थे। मदीना, जो इस्लामी दावत का बढ़ता हुआ केंद्र बनने जा रहा था, रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर था। यह मक्का की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करता था, जहां हर साल लगभग 2.5 लाख सोने के दीनार मूल्य की वस्तुओं का व्यापार होता था। इन व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा मक्का की समृद्ध आर्थिक स्थिति के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए बहुदेववादियों को लगा कि वे एक गंभीर खतरे की चपेट में हैं। इसलिए उन्होंने इस आसन्न खतरे को टालने के लिए सबसे प्रभावी तरीके की तलाश शुरू की। उन्होंने गुरुवार 26 सफर नबूवत के 14वें वर्ष यानी 12 सितंबर 622 ईस्वी को एक बैठक बुलाई, जो महान अकाबा प्रतिज्ञा के 2.5 महीने बाद थी। उस दिन मक्का की संसद ने अपनी सबसे गंभीर बैठक आयोजित की, जिसमें केवल एक ही एजेंडा था, इस बढ़ते ज्वार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना। कुरैश के सभी कबीलों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए, जिनमें प्रमुख थे अबू झल बिन हिशाम बनी मखजूम से, जुबैर बिन मुत्तिम, तुएमा बिन अदी और अल हारिथ बिन आमिर बनी नौफल बिन अब्द मुनाफ से, रबिया के 2 बेटे शैबा और उतबा, अबू सुफियान बिन हरब बनी अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ से, अन-नद्र बिन अल हारिथ, जिन्होंने पैगंबर पर जानवरों की अंतड़ियां फेंकी थीं, बनी अब्द अद्दार से, अबुल बुख्तरी बिन हिशाम जमा बिन अल असवद और हकीम बिन हिजाम बनी असद बिन अब्द अल उज्जा से, नबीहा और मुनबिह अल हज्जाज के 2 बेटे बनी सहम से और उमैया बिन खलफ बनी जुमा से। अन-नदवा हाउस की ओर जाते समय इब्लीस, जो एक सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रछन्न था, दरवाजे पर खड़ा होकर उनकी बातचीत में बाधा डाला। उसने खुद को नज्द का एक व्यक्ति बताया, जो इस बैठक में शामिल होने और बहस सुनने के लिए उत्सुक था, और उन्हें सफलता की शुभकामनाएं दी। उसे तुरंत अंदर आने की अनुमति दी गई। बैठक में लंबी बहस हुई और कई प्रस्ताव रखे गए। मक्का से निष्कासन का प्रस्ताव रखा गया और उस पर चर्चा हुई, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि पैगंबर की मधुर और दिल को छू लेने वाली बातें अन्य अरब कबीलों को उनके खिलाफ हमला करने के लिए उकसा सकती थीं। आजीवन कारावास पर भी विचार किया गया, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि डर था कि उनके अनुयायी संख्या में बढ़ सकते हैं, उन पर हावी हो सकते हैं और उन्हें बलपूर्वक रिहा कर सकते हैं। इस बिंदु पर मक्का के सबसे बड़े अपराधी अबू झल बिन हिशाम ने उनकी हत्या का सुझाव दिया, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा हत्या करने से हत्यारे और उसके परिवार को खून का बदला लेने की सजा का सामना करना पड़ सकता था। अंततः अबू झल ने ही इस समस्या का समाधान निकाला।
उसने सुझाव दिया कि प्रत्येक कबीले से एक युवक चुना जाए जो एक साथ मिलकर पैगंबर पर अपनी तलवारों से हमला करें, ताकि खून का बदला सभी कबीलों पर बंट जाए और इसे वसूलना असंभव हो। इस तरह उनके लोग समझौते के लिए कोई तार्किक रास्ता तलाशेंगे। इस पापपूर्ण प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और प्रतिनिधि बैठक समाप्त करके तत्काल कार्यान्वयन के लिए पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ अपने घरों को लौट गए। तो दोस्तों, यह थी उस ऐतिहासिक घटना की कहानी जिसमें मक्का के कुरैश ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची थी। इस कहानी से हमें उस समय की जटिल परिस्थितियों और पैगंबर के नेतृत्व की ताकत का अंदाजा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिले। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।